सीएम ज्योति मौर्य के ससुराल में हमें कई हैरान कर देने वाली बातों का पता चला है, जिससे ज्योति मौर्य के दावों और आरोपों पर सवाल खड़े होने लगे। आजमगढ़ में मौजूद ज्योति मौर्य के ससुराल में हमें वो लोग मिले जो ज्योति की शादी के गवाह बने थे। उन लोगों ने ज्योति के दहेज वाले आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं आलोक के बचपन के दोस्त ने ज्योति मौर्य के झूठ की पूरी कुंडली खोलकर रख दी। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में न्यूज 18 की ये तहकीकात देखकर आप खुद तय कर पाएंगे कि आलोक और ज्योति में से आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आजमगढ़ के बचवल गांव में हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जो आलोक मौर्य के पड़ोसी हैं और ज्योति मौर्य से उनकी शादी के गवाह बने थे। यहाँ हमें वो बातें जानने को मिली जो हैरान कर देने वाली थी। गांव वालों ने ज्योति मौर्य के आरोपों पर ऐसी बातें बताई जिसे जानकर आप खुद तय कर पाएंगे कि ज्योति के दहेज वाले आरोपों में कितनी सच्चाई है। काफी ज्यादा लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर हैं जिनसे हम ज्योति मौर्य द्वारा लगाए गए आरोपों पर हम लगातार बातचीत करेंगे, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन है। और यहाँ पर जो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बारात में शामिल हुए थे आलोक मौर्य का, यानी इस गाँव से सीधे ज्योति मौर्य का घर गए थे। आजमगढ़ के बचवल गाँव में हमें गुड्डू सिंह मिले जिन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य के दहेज वाले आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अगर ज्योति के ससुराल वाले दहेज मांगते तो 2010 और 2016 के बीच में ही मांगते। शादी के 10 साल बाद कोई दहेज नहीं मांगता। उन्होंने बताया कि 2010 में ज्योति मौर्य की शादी हुई थी और फिर 2016 में ज्योति एसडीएम बनी। उसके बाद से सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये विवाद गहराता जा रहा है। बताइए, आप बारात में भी शामिल थे? जी, आलोक के बारात में गए थे ज्योति को? जी, 2010 में बारात गई थी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो आरोप ज्योति के द्वारा लगाया गया है, 50 लाख रुपए की मांग, दहेज उत्पीड़न वाली और एक फ्लैट की मांग एसडीएम बनने के बाद, उस पर क्या कहना है आपका? जी देखें, जब 2010 से आई, यहाँ से ही शिक्षा और सारा धन व्यवस्था उनके ससुर और उनके पति आलोक मौर्य, उनके ससुर मास्टर साहब श्री मुरारी मौर्य जी सारा खर्च वहन किए हैं। चूँकि इच्छुक थी ज्योति मौर्य जी, इच्छुक थी पढ़ने की, और उनका परिवार पूरा सहयोग किया, पूरा गांव जानता है। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद वह दोनों बाप पिता, उनका पूरा परिवार संगठित होके ज्योति मौर्य के पीछे सारा धन व्यवस्था दिया, यहाँ से इलाहाबाद तक दिया। आज अगर वह कहती हैं, जो भी कहती हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन इस समाज में, इस गांव के हम लोग पड़ोसी हैं, चूँकि हम लोग यह जानते हैं कि परिवार ने बहुत मेहनत किया है। आज वो जो कह दें, यह शर्म की बात है, गांव के लिए बहुत शर्म की बात है। जहां तक आरोप है कि आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी की, तो गांव वालों का कहना है कि शादी से पहले ज्योति के पिता यहां गांव में आए थे। तब उस दौरान भी वो गांव वालों से पूछ सकते थे, उन्हें सच्चाई मिल जाती। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने शादी का जो कार्ड वायरल किया है, उसके बारे में गाँव वालों ने कहा कि ज्योति की शादी का वैसा कार्ड उनके घर पर नहीं भेजा गया था, जिससे शक पैदा हुआ कि कहीं वो कार्ड फर्जी तो नहीं। मैं यहाँ पर एक शादी का कार्ड यहाँ पर इनको दिखाता हूँ। ये शादी का कार्ड, दरअसल इस शादी के कार्ड पर खुद ज्योति मौर्य से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये शादी का कार्ड है और इसमें जो कार्ड के नीचे आलोक मौर्य के नाम के नीचे जो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी, दरअसल उस वक्त ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक मौर्य नहीं थे, ये उनसे झूठ कहा गया था। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे दो व्यवस्था होती है, कार्ड दो तरफ से छपता है, एक लड़के पक्ष से, एक लड़की पक्ष से। हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग के गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं छपा था जिसमें ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, एक बार फिर से ये देख लीजिए। देखें कि कई चैनलों पे देखे हैं, ये प्रसारण चल रहा है, लेकिन यह हमारे गांव में नहीं बटा था। हमारे गांव पे सिर्फ आलोक मौर्य था, पिता का नाम था मास्टर मुरारी मौर्य। हमारे गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं बटा जिसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा हो आलोक मौर्य के पीछे या नीचे। वहीं गांव के पूर्व प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद अस्थाना का कहना है कि आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का परिवार शादी से पहले एक दूसरे को जानता था। उनका दावा है कि एसडीएम ज्योति का परिवार आलोक मौर्य के चाचा के संपर्क में था। आलोक कौन से पद पर नियुक्त हैं, ये बात ज्योति के परिवार से कैसे छिपी रह सकती है। उनका दावा है कि पहले से ही ये बात सबको मालूम थी कि आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी है। कोई इस तरह का कार्ड नहीं बटा था, जैसा कहता कि कार्ड में लिखा था कि वो
है, क्या है, किस पद पर है। वास्तव में यह स्थिति थी कि इन लोगों का पहले से भी परिचय था। वहाँ से जब वो अपने मायके में अपने गांव में थी जो है, तो परिचय किसका आलोक और ज्योति का परिचय पहले से था? आलोक के चचा उसके बगल में रहते थे, उनके परिवार के बगल में रहते थे। उनकी माँ जो है वो दुकान के पिताजी करते थे, वो उसके ये जो थी चक्की वगैरह था, या जैसा लोग बताते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आलोक के चाचा कौन, क्या नाम हुआ उनका? वो झुराली थे, मुराली थे, झुराली मौर्य थे। वो झुराली मौर्य उसी गांव में, मतलब ज्योति के गांव में जाया करते थे। हाँ, वहीं पर उनकी तैनाती एज ए पुलिस हुई थी, वहाँ पर थे वो। तो ये जाते होते रहते थे और उसी में शादी हुई। वहीं आलोक मौर्य के बचपन के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने इस मामले में कई राज खोले। दरअसल कुछ दिनों पहले एसडीएम ज्योति मौर्य का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने पति आलोक मौर्य से बात करती नजर आ रही थी। दोनों के बीच ये बातचीत रामकृष्ण चौरसिया ने ही कॉन्फ्रेंस कॉल पर करवाई थी। आलोक के बचपन के दोस्त होने के नाते रामकृष्ण चौरसिया ज्योति से भी बातचीत करते थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल के समय वाद विवाद लगातार बढ़ता चला गया और आखिरकार ज्योति मौर्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बेशरम हो गया, अच्छा तुम्हें बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा, मर जाओगे। रामकृष्ण चौरसिया के मुताबिक दोनों परिवार शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। यहाँ तक कि आलोक के चाचा के रिश्तेदारी में भी ज्योति का परिवार आता है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आलोक के पद की सही जानकारी ज्योति के परिवार को नहीं थी। हम तो शुरू से ये बाद में इलाहाबाद चले गए पढ़ने, हमने आजमगढ़ आ गया पढ़ाई करने। तो इनका जब 2009 में हुआ तो हमने पुलिस वेरिफिकेशन उसमें आता है, तो हमारे साथ आके इनका हमने सफाई कर्मी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया। वो इलाहाबाद रहते थे, यहाँ का मैनेजमेंट हम और एक दिनेश मौर्य थे वो देखते थे, घर पे जितने भी कार्यक्रम होते थे। तो हमने शादी कार्ड हम ही लोगों ने छपवाया था, उस पर कहीं जिक्र नहीं था। जानते हैं फोटोशॉप का ज़माना है, कोई कहीं से लिख के चीट कुछ भी चेंज कर सकता है। तो शादी वाली बात उस समय सबको क्लियर थी। हालांकि ये दूर की रिश्तेदार भी हैं ज्योति मौर्य, जो इनके एक चाचा हैं घनश्याम, उनसे डायरेक्ट रिलेशन था इनका, उन्हीं के माध्यम से शादी हुई थी। इनके एक चाचा इनके जस्ट बगल में दरोगा थे, चिरई गांव के पास जो थाना था, पहले सिपाही थे, फिर वहीं पे दरोगा हुए। तो सारी चीज़ें क्लियर थी। हम ही ने उनका वेरिफिकेशन कराया, पुलिस वेरिफिकेशन जाता है, कलेक्ट्रेट से जाता, हमने कलेक्ट्रेट में रहा है। तो ये चीज़ें पहले से ही 2009 से ही क्लियर थी कि हाँ ये सफाई कर्मी हैं। तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत अधिकारी? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे सामने वो ये बात कही नहीं सकती, क्योंकि उनको क्लियर था कि ये सफाई कर्मी हैं। उनको तो पहले से भी पता था और बाद में भी पता चला। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। वो जो कन्वर्सेशन था आप उसमें सफाई कर्मी की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक बदतमीजी भरी बात कही थी। उनके पिता को बाप कह रही थी, बाप कह के बात कर रही थी, और ये कह रही हैं कि तुम सफाई कर्मी हो, तुम्हारे मन में वही कूड़ा उठाते हो, कूड़ा भरा। ये सब उनकी तुच्छ मानसिकता का प्रमाण था। तो आपने रोका टोका उनको? जी, हमने मना करना चाहा, फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य गन्ना संस्थान लखनऊ पहुंची, जहां वो दफ्तर के किसी काम से गई थी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो सवालों से कन्नी काटती नजर आई। गन्ना संस्थान के बाद ज्योति दस्तावेज संबंधी काम के लिए लोक भवन भी गई, लेकिन वहां भी वो मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। लेकिन न्यूज 18 को सारे सवालों के जवाब एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल में मिल गए, जहां उनकी शादी के गवाह बने लोगों ने सारी सच्चाई बयां कर दी और आलोक के दोस्त ने एसडीएम ज्योति के आरोपों की हवा निकाल दी। वहीं आलोक मौर्य के बचपन के दोस्त रामकृष्ण चौरसिया ने न्यूज 18 को ज्योति मौर्य के आरोपों के जवाब में जो बातें बताई वो वाकई हैरान करने वाली हैं। उन्होंने ज्योति मौर्य की निजी जिंदगी का बहुत बड़ा पर्दाफाश किया और उनके दहेज वाले आरोप पर एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि क्या आलोक मौर्य का परिवार पैसों का लालची है। और क्या आलोक मौर्य का परिवार ज्योति मौर्य और उनके परिवार से दहेज की मांग करता रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब
आपको आलोक के इस दोस्त के जवाब को सुनकर जरूर मिलेगा। आलोक ने कभी अपनी बातें आपको कही कि कब से लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ, कैसे मनमुटाव शुरू हुआ, कब से वो लग रही है? जी, ये एक बार बताएं कि जो सरकारी आवास था वहाँ पे, तो उस आवास पे इन लोगों को आपत्तिजनक हालत में देखें। तो कौन सा सरकारी आवास? जो एसडीएम का सरकारी आवास होता है, उस समय ये इलाहाबाद ही थी। तो उस समय नहीं बताएं, ये बहुत तकलीफ में थे आलोक जी, लेकिन बता नहीं रहे थे, किसी से भी नहीं कुछ शेयर कर रहे थे, काफ़ी तकलीफ में रह रहे थे। जब ये देखें कि ये लखनऊ गई, वहाँ भी यही चीज़ था, और फिर इनको व्हाट्सएप चैट पे मिला कि हमें ही मारने की प्लानिंग की जा रही है, तब ये मजबूर होकर, और बच्चियों को न मिलने दिया गया, तब ये मजबूर होकर सामने आए सबके सामने कि अब अगर ये मीडिया में इतना नहीं फैलता तो शायद ये आज ज़िंदा भी नहीं रहते हैं, जिस हिसाब से प्लानिंग चल रही थी। और रही बात, एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रही है कि दहेज की बात, तो धूमनगंज थाने में झलवा इलाके में जो इनका मकान बना है, उसकी रजिस्ट्री में आप देख लीजिएगा पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। आलोक के पापा प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे, उन्होंने अपनी सारी कमाई 40 से 50 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड खाते में ट्रांसफ़र किया है इनको, उसके खाते में ट्रांसफ़र किया। उस पैसे से ज्योति के नाम पे उन्होंने ज़मीन ली, चाहे होते हैं तो अपने नाम से लेते हैं। ये प्रयागराज में लिया गया है? जी, प्रयागराज। ये कब लिया गया है प्रॉपर्टी? ये थोड़ा टाइम हो गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। एसडीएम बनने के बाद? जी, एसडीएम बनने के बाद ये ज़मीन ली गई है, जो कि इनके पापा के रिटायरमेंट की कमाई इनके खाते से ट्रांसफ़र की गई है, और उसी ट्रांसफ़र वाले पैसे को ही उसमें जिक्र भी किया गया है बैनामे में, और ये उल्टा इन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये तो हर गरीबों और बेसहारों के लोग पैसा देके खुद सोचते हैं पढ़े लिखे आगे बढ़े। और इससे पहले पति पर टॉर्चर के आरोपों को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य ने न्यूज 18 से बातचीत में गंभीर आरोप लगाए। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक शादी में दरार सिर्फ झूठ बोलने को लेकर नहीं आई, बल्कि इसके लिए आलोक मौर्य का वो बर्ताव भी जिम्मेदार है जिसे वो हर रोज झेलती थी। ज्योति मौर्य ने एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। रिश्ते खराब कैसे हुए, मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए? बात यहाँ कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ा। आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैडम, मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई, पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। तो ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया, सुनिए मेरी बात सुनिए। जी एक लाइन में सुन लीजिए। उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं है, इट्स प्योर हस्बैंड वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है, मुझे जो कहना होगा मैं कोर्ट में कहूंगी। नहीं मैडम, बिल्कुल सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में आप कहेंगी। लेकिन जो चीजें परिवार के बीच में या जो चीजें आपके बीच खराब हुई, हम उन पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही है, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहाँ सफाई देनी है, मुझसे जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे लीगल तरीके से, मैं वहाँ बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में, आलोक की स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा? इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं, आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये चीजें गलत है, तो सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार किया है। देखिए, कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए।